शुरू होने जा रहा है खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मुकदमा। कुछ टीम मेंबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं? ये लोग कहते हैं शोएब। लोग कहते हैं? या तो शोएब मुंहफट था, सच को सच कहने की जुर्रत रखता था, या फिर ये कि लड़के जो थे वो शोएब अख्तर से खुश नहीं थे। कोई एक भी कह दे 15 से 20 साल में एक भी नहीं मिलेगा आपको। आप 2011 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना चाहते थे अगेंस्ट इंडिया एट मोहाली। उस वक्त शाहिद आफरीदी कप्तान, शायद खिलाना चाह रहा था, टीममेट भी खिलाना चाह रहा था। विक्की भाई और अंती भाई के मेरे ख्याल मसला था। कहता जी उन्होंने कहा 70% फिट होता तो हम खिलाते, फिट नहीं था। 70% फिट हो, वो क्या थर्मामीटर लेके बैठे हुए थे? 70% फिटनेस कैसे गेज कर सकते हो? मैं तो पैदा ही अनफिट हुआ था। भारत का दौरा 99 का, दिल्ली टेस्ट आपको नहीं खिलाया गया और शोएब अख्तर नया 2 साल हुए थे आया था। 99 का कोलकाता टेस्ट, शोएब अख्तर ने जो बॉलिंग की, और उसके हवाले से ये भी चीज़ है कि सचिन तेंदुलकर को आपने कहा था कि मुझे फिर पहचानोगे बाद में। सचिन तेंदुलकर को क्या कहा था आपने? और सकलैन कहता था ये मेरी विकेट है, हाँ, कि मैं इसकी विकेट लूंगा कोलकाता टेस्ट में। क्या कह दिया था आपने सचिन? मैं बल्लवा उनसे मिला तो बड़े ही जबरदस्त आदमी सचिन, हाँ। बहुत अच्छा दोस्त भी है मेरा, और मैं उनको बड़ा गौर से देख रहा था, जैसे नहीं शेरशाह सूरी देख रहा था हमायूं को। तो मैंने कहा कैसे भाई आप ठीक ठाक है? हाँ ठीक। तो कौन है? सचिन को याद भी नहीं होगा, चेन्नई की बात करूं प्रैक्टिस में। अच्छा। तो वो समझा शायद कोई नेट बॉलर आया हुआ साथ। तो तू कौन है भाई? मैं कहा बड़े जल्दी जान जाएंगे, बहुत जल्दी जान जाएंगे। तो मैच हुआ तो मुझे पता था कि सचिन अभी आ रहा है। मैं वेट कर रहा था इस चीज का। मैं 2 टेस्ट हो गए तो मैं वेट कर रहा था कि मैं सचिन के खिलाफ बॉलिंग करूं। अब मैं इस ताक में लगा हूं। मैंने सलीम भाई से कहा, मैं सलीम भाई कब खिलाएंगे मुझे? आप जानते भी मैं विक्की भाई से बहुत तेज हूं, तो क्यों नहीं खिला रहे मुझे? कहते यार शेबी दिल्ली टेस्ट मैच था। कहता बात सुन, वो बहुत सियाने आदमी थे, तो वो कहते मेरे हिसाब से ना तू कोलकाता में खेलेगा। मैंने कहा वो क्यों? कहता विक्की थक जाएगा। अच्छा। ते तू खेलेगा फिर। और वही हुआ। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। वो थक गए, हाँ। और मैं कोलकाता टेस्ट मैच खेला। बड़ा 1 लाख का मजमा, 1 लाख का क्राउड बाहर खड़ा हुआ। मैंने कहा वाह जी वाह, ये तो अपनी स्टेज है। अब बंदे हो, कैमरे लगे हो और मैं हूं, तो फिर तो सर माहौल तो बनता है ना। हाँ। तो मैं फिर भागा, पहला बॉल किया। पहले आपने ड्रेविड को उससे पहले बोल्ड किया ना? नहीं मैं पहला दिन बता रहा हूँ। शाम को बॉलिंग आई, हाँ। लक्ष्मण खड़ा हुआ, पहला बॉल किया, ना मुझे नजर आई ना उसको नजर आई, ना कीपर को नजर आई, बॉल पीछे। एक्साइटमेंट इतनी, हाँ। फिर मैंने बड़ी कोशिश करके बॉल आगे फेंकेगी, आगे चला जाए, आगे किया, डंडा हो गया पीछे कीपर के पास। सच वो कह रहा लक्ष्मण मुझे नजर नहीं आ रही। मैं कहा मुझे भी नहीं आ रही, तू बाहर जा। अच्छा। लो जी, तो वो भी हो गया। हाँ। फिर सचिन अब बॉल बड़ा स्विंग हो रहा था। अब ड्राइवर बड़ा ठा खेल जा रहा है। अब मैंने कहा भाई रन्स बना ले, क्यों थका रहा है मुझे? या तो मार या तो खेलता बहुत अच्छा था, मैं तंग पड़ा होता उससे। मैंने एक बड़ा नपा तुला लाया, अंदर डंडा गया। अब मैं कहा सचिन आ रहा अंदर। मैंने कहा अब बात हुई ना, अब आएगा मजा। तो मैं अब गालियां दे रहा हूँ, पसीना आया हुआ है, मैं नहीं छोड़ना इसको, मैंने नहीं छोड़ना। मैंने कहा नहीं छोड़ना, नहीं तो ये हमें नहीं छोड़ेगा, 2 दिन बताएगा हमको। सही। तो मैंने पहला ही बॉल उसको नाप तोड़ के किया ना, जब बीच का डंडा गया तो बल्ला उठाया, मैंने कहा गया ही, फारा हो गया। मैं बॉलिंग के दौरान ही बोल रहा हूं, मैं कहा फारा हो गया, डंडा हो गया। लो जी, फिर उसके बाद वो गुजरा आपके पास से। मैंने कहा लो जी, मैं तो अपना काम कर दिया, अब जरा टीवी वाले आ जाओ इधर। अब टीवी वाले इधर, कभी मीडिया इधर, मैं उधर जाऊं, वो मीडिया उधर। बस वो पहला दिन था मेरी जेलसी का, टीममेट अनकंफर्टेबल हो गए ये क्या कर रहे हैं। लेकिन वो विकेट शोएब बड़ी यादगार विकेट थी। आप सजदे में भी चले गए थे, और जिस तरीके से आपने सचिन को बोल्ड किया था, बिल्कुल सन्नाटा तारी हो गया था स्टेडियम में, पिन ड्रॉप साइलेंस थी। उसके बाद मारा भी उन्होंने मुझे, कोलकाता क्राउड ने। उसके बाद दूसरी इनिंग्स में रन आउट हो गया सचिन। मतलब 1 लाख का क्राउड हो और चुप कर जाए, बिल्कुल
सिर्फ हमारी आवाज आ रही थी और क्राउड चुप। और मैं ही जानता था कि हिंदुस्तानियों को एक चीज अच्छी लगती है, वो इनको दिलेरी है और वो अप्रिशिएट करते हैं टैलेंट को। और मैंने हमेशा बड़ा दिलेरी के साथ क्रिकेट खेली है। तो शायद वो मुझे कहते थे सर कि आप इमरान के बाद हमारे सबसे ज़्यादा फेवरेट क्रिकेटर हैं, क्योंकि आपने हमें डराया भी और हमसे प्यार भी काफ़ी किया है, लेकिन आपने मारा बहुत है हमें। सौरभ को बहुत मारा मैंने, सौरभ को बहुत बॉलें मारी मैंने उस बक्की पे। लेकिन जो क्राउड था ना वो बहुत, दे एक्सेप्टेड मी, एट द सेम टाइम दे वर शॉक्ड कि अब इसको एक्सेप्ट तो हमने कर लिया, अब इसे प्यार भी करें ना करें। बट years to come, the हिंदुस्तान loved me. हीरो बन गए आप उसके। हीरो, हिंदुस्तान loved me. एंड मैं अपनी कौम का तो इंडेटेड तो हमेशा ही था। सही। तो मेरी कौम को भी यही चीज अच्छी लगती थी कि यार कि चलो बंदा है, दिलेर है, खुल के खेलेगा। बस यही मैंने कमाया सचिन की। सही। अच्छा, एक और चीज़ शोएब, आपने कहा टेरराइज दुनिया के तमाम बैट्समैनों को शोएब अख्तर जब बॉलिंग करने आता था तो एक जहन में उनके खौफ सवार होता था। सब के सब डरते थे, सब डरते। ब्रायन लारा सब डरते थे, सब डरते थे। ब्रायन लारा 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी का मैच रोज बाउल साउथहैम्पटन में, और शोएब अख्तर ने लारा को जो गेंद मारी वो जमीन पे गिर गया। उस वक्त क्या आपने उससे पूछा था कुछ, जब वो बिल्कुल आप दौड़ते हुए गए? मैं मेरे पास से गुजरा, मैंने कहा 7 साल हो गया एक बॉल भी नहीं कराई तुम्हें। तो कहता है कि भाई जान से मारोगे। मैंने कहा नहीं यार, बॉलिंग का कह रहा हूँ यार, I'm just wanted to bowl for the first time in my career against you. I've been waiting for this moment for 7 years. तो कहता है अच्छा। वो आया तो बॉब बोले, मैंने कहा यॉर्कर कर, बैक लिफ्ट बहुत ऊंची है, यॉर्कर कर। मैं कहा बॉबी अच्छा तेरी ख्वाहिश पूरी करो। तो मैंने 97 माइल्स पे बॉल किया, ठक से चौका मारा, फटे ला के बॉल वापस। मैं बॉबी रहने दे तू प्लीज, अंदर ही बैठ। दूसरा बॉल मैंने पीछे किया, ठा उसके गले इसके इधर लगा, ये हड्डी के पीछे लगा, शुक्र मर नहीं गया। वो बहुत तकलीफ हो जाती है उसको, चक्कर आना शुरू हो गए, वॉमिटिंग शुरू हो गई। मैंने उसे पकड़ा, मैं कहा लारा ठीक है, कहता मुझे बंदे पहचानने दे पहले, अच्छा तो बाद में बात करेंगे। तो मैं चला गया, फिर सुबह उठ के चाबी लेके मेरे कमरे में आया, मेरे कमरे में ऊपर बेड पे छलांग लगा दी। अच्छा, उठ जा शोएब, मैं ठीक हो गया हूँ। ओ मैंने कहा सुनो तू क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ। तो मैच भी हम जीत गए थे। लेकिन ये कि मुझे पता था कि दुनिया कोई बैट्समैन कंफर्टेबल नहीं था मेरे अगेंस्ट। वो इसलिए कंफर्टेबल था मिर्जा भाई, आप सोचो तो सही ना, 150 प्लस पे बॉल आ रही है, ऊपर मेरा एक्शन इधर इधर इस तरह, फिर स्प्लिट सेकंड भी नहीं है आपके पास, थोड़ा सा मिस हुआ तो सीधा बूथे पे लगना है। तो डर तो लगना ही है। मुझे ब्रेटली कहता है कि कभी अपनी बॉलिंग अपने खिलाफ खेलना तुझे पता चले कि कितना तकलीफ होती है। तो आई कुड सी द फियर, उस पर कैपिटलाइज करता था, लेकिन मारने के लिए नहीं, आउट करने के लिए। आउट करने के लिए। एक और चीज़ शोएब, आपने अपने इतना ज़बरदस्त कैरियर गुजारा, लेकिन लोग ये कहते हैं कि शोएब अख्तर जो था वो एरोगेंट था। शोएब अख्तर बात नहीं सुनता था किसी की, करता अपने मन की था, सुनता सबकी था लेकिन करता अपने मन की था। इसकी क्या वजह थी? एरोगेंट थे आप? मैं इंस्टेंट पे चलता हूँ, मेरे दिल ने जो कहा मैंने वो किया, और गलत भी सही भी मैंने जो समझा मैंने किया। और अब मैं आई लुक बैक एंड आई सी कि लोग ठीक थे या मैं ठीक था। यकीन जानिए मैं ठीक था। दिल ने कहा नहीं करनी मैच फिक्सिंग तो नहीं करनी, पाकिस्तान के साथ बेवफाई नहीं करनी तो फिर नहीं करनी, सही। पाकिस्तान के लोगों के साथ नफरत नहीं करनी तो फिर नहीं करनी, हराम नहीं खाना तो नहीं खाना, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना तो नहीं करना। तो मेरे दिल से चला हूं। आज भी आपसे इंटरव्यू में बात कर रहा हूं तो तकलीफ दिल से बात कर रहा हूं। जो अंदर है वो बाहर है। मुझे नहीं करना, मैं फेक नहीं हो सकता, मैं झूठा नहीं हो सकता, मैं फॉल्स नहीं हो सकता। हाँ, मैं अल्लाह की बारगाह में अपनी जात में मुझे शक है, बहुत ज्यादा है कि मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूं। ये शक है अपने आप पे और बहुत शदीद किस्म का है। लेकिन जो मुझे अब आई लुक बैक और मैं देखता हूं वो लोग ठीक थे, मैं ठीक था, वो गलत थे। उनकी सोच गलत थी, उनके आइडियाज गलत थे, उनके विजन गलत थे, वो गलत थे। मैं आज भी कहता हूं, ओपनली आज भी कह रहा हूं, मैं किसी डरता तो था नहीं, आज भी नहीं डरता। आज तक मेरा लेना देना ही क्रिकेट के साथ नहीं है। तो वो गलत थे लोग, वो डर के खेले। आज मोटरसाइकिल चला रहे हैं बीच पे, मैंने कहा ये तो मैं 30 साल पहले करके चुका हूं, तुम्हें अभी होश आई है? कहता यार हम उस वक्त मर मर के जी रहे थे। मर
हाँ, कहता हम तो सांसें ले रहे थे, जी तो तू रहा था। सही। गाड़ियां मैंने बेस्ट चलाई, फरारियां मेरे पास होती थी, मोटरसाइकिल मेरे पास होते थे, मैंने तगड़ी बॉलिंग करनी। फिर मुझे 7 बज गए ना, तो भाई माफ कर दो यार, अब मैंने तुम्हें 7-8 घंटे तुम्हारे साथ गुजारे, अब मुझे अपनी दूसरी जिंदगी गुजारने दो। अच्छा, अब मुझे अच्छे रेस्टोरेंट का बड़ा शौक था, कल्चर सीखने का शौक था, मुझे एडवेंचरिज्म बहुत ज़्यादा पसंद था, रात को रॉक क्लाइंबिंग बड़ा पसंद था, कैंपिंग बहुत पसंद था, बाहर जाना बहुत पसंद था। सफोकेशन होती थी मुझे कि यार मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट बात करो 6 घंटे, फिर 2 घंटे, आखिर में बेड पे बात करो, और भाई बस करो यार, सही। कितना परेशान करोगे यार, कितना प्रेशर डालोगे दूसरे पे। तो मैं इस तरह नहीं करता था, मैं 7 बजे खत्म हुआ, शावर लिया, ऑफ ही गोस, अपनी मोटरसाइकिल पकड़ी, मैं ऑस्ट्रेलिया में भाग गया। सही। वहां पे बंजी जंपिंग कर रहा हूँ, कभी क्या कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल की बात की, बाइकर्स बड़े जबरदस्त हैं, आपका बाइक्स भी जबरदस्त, चालान भी हुआ आपका मोटरवे पे बाइक चलाते हुए तेज। हाँ, चालान भी वो हुआ। कहा भाई मोटरसाइकिलों के लिए नहीं है, मैं कहा मैं तो चलाऊंगा। मैंने कहा मैं तो चलाऊंगा। तो उन्होंने कहा चला ले, गिरी ना, सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है। एक दफा आप बाइक लेकर प्रिंसिपल के कमरे में भी घुस गए थे। हाँ जी, जिसपे 3 साइकिल दिन लेके। के लिए आप पे बैन लग वो गया। शर्त लगी थी जी, शर्त। वो कहते हैं तू नहीं कर सकता, मैं कहा नहीं ये ना कहो। तो प्रिंसिपल साहब बैठे हुए थे, तो मैं पूरा चक्कर लगा के अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, रेस्टिकेटेड, थैंक यू सर। रेस्टिकेटेड 3 दिन के लिए जी हैं। जी। तो यही एडवेंचरस शोएब की लाइफ थी ना कि शरारती बहुत था यार, मैं क्या करूं। मैं शरारती था। अच्छा। मैं शैतान था, शैतान जरूर था मैं। तंग करना, शरारतें करना, क्रैकर्स फोड़ना, प्रोफेसर को तंग करना, वो मेरे शुरू से था। तो कॉलेज में भी एक दफा ऐसा हुआ कि इस्लामियात के आपके टीचर नहीं आए, तो शोएब असिस्टेंट टीचर बन के चला गया और उसने इस्लामियात के क्विज करना शुरू कर दिए। वो क्या हुआ था? यार मुझे 2-3 लड़कों से बड़ी खार थी, तो वो आगे बैठे थे, वो मेरे सीनियर भी थे। तो मुझे पता लगा कि प्रोफेसर साहब जा रहे हैं चिट्ठी लेके। मैं कहा सर कहाँ जा रहे हैं? कहता मैं छुट्टी पे जा। वैसे मुझे देना चिट्ठी। तो मैं प्रिंसिपल से ले जा, तो आप जाए घर, अब जाए। मैंने चिट्ठी का साइन खराब करके अपना किया, मॉनिटर को दिया कि आज से इस्लामियाती किताब प्रोफेसर साहब की जगह मैं लूंगा। और मैं पूरा अपना तैयार होके गए। हाँ, मैंने 2 हफ्ते क्लासें ली। अच्छा। मैं खड़ा हो तुम यू कहता सर आप पढ़ाएंगे? मैं कहा और कौन, उल्लू के पट्टे, चलो जाओ। अच्छा। और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे दीन से, वैसे मैंने दीन काफी रगबत भी है बहुत। आपको पता है मैं नक्शबंदी भी हूँ, और मैं काफी ज्यादा मैं, लेकिन गुज्जर भी हैं आप। हाँ जी, हैं? हाँ जी। तो लिखते नहीं है शोएब अख्तर गुज्जर आप अपने नाम? नहीं जी, मेरे वालदा की तरफ से हम गुजर है, वैसे हम गौरी खानदान के हैं और गौर से चलते हैं हम। तो मैंने फिर हफ्ता क्लास ली उनके साथ, मैंने उनको पढ़ाया। उस 2 हफ्ते में जो हमारा एनुअल जो एग्जाम हुआ करते थे, मंथली एग्जाम जो हुआ, एनुअल कह रहा हूँ, मंथली एग्जाम होते, उसमें सबसे बेहतरीन नंबर आया उस क्लास के। अच्छा। मैंने इतना अच्छा पढ़ाया। सजाएं भी दी, सुना लड़कों को बाहर क्लास से खड़ा कर देते थे आप। मैं 2 दिन पे खार थे, मैं कहा बात सुन इधर आओ। हाँ। मैंने उनसे पूछा, 2 बड़े बड़े मुश्किल से सवाल पूछे, मैं इधर आओ। कहता सर ये तो नहीं आता। मैं एक कान के नीचे रखूंगा तुम्हारे, तुम्हें सवाल का जवाब नहीं आता, चलो कान पकड़ो तो बाहर निकलो। अच्छा। कहता कान पकड़ो कॉलेज में? मैं कहा नहीं। कहते सर ये नहीं पकड़ सकते। मैं कहा चल बाहर खड़े हो जाओ फिर। तो फिर बाद में चला प्रिंसिपल साहब को, ये तो क्लासेस लेता रहा। फिर बुलाया, उन्होंने कहा रेस्टिकेट। फिर 30 दिन। मतलब ऐसी जिंदगी शोएब की गुजरी। हाँ, 30 दिन फिर बाहर। ठीक। 30 दिन वो गया, 30 दिन इस पे गया, 12 दिन में गया, क्रैकर फोड़ दिया। वो हार्ट के मरीज थे, लेकिन बहुत तंग करते थे प्रोफेसर साहब। अब 2 बज गए सर, जाने देना अब। तो नहीं कहते मेरी स्टोरी सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि मैं कैसे चला। तो मैंने क्रैकर रख दिया पीछे, फटा, तो उनका दिल पे हाथ रख लिया। वो हॉस्पिटल में, मैं फिर रेस्टिकेट। शोएब अख्तर की जिंदगी जो है वो इस तरह के वाकयात से भरी पड़ी है। चलते हैं शोएब अख्तर पर अगले इल्जाम की तरफ कि अगला इल्जाम इन पर क्या है। शोएब अख्तर पर इल्जाम है कि इनके क्रिकेट करियर में इनकी क्रिकेट स्टैब्लिशमेंट से नहीं बनी।
यही कि क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, कप्तान नहीं बन सका शोएब। 2003 में साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई, वाइस कैप्टन तक बन गया था शोएब, लेकिन फिर कप्तानी नहीं कर सका, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। वो जो आप थोड़ी देर पहले कह चुके हैं कि जो मेरे दिल में आता था मैं वो करता था। नहीं, कप्तान बनाना था उन्होंने, मैं बन भी सकता था कप्तान के लिए मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। जितना जनरल तौकीर सियासा मुझसे लाड करते थे, कोई मसला थोड़ी था कप्तान बनना मेरे लिए, लेकिन मैं पूरी क्रिकेट खेल नहीं सकता था। मैंने सिर्फ कहा जी मैं 5 में 3 वनडे खेल सकता हूँ, वो जिता दूंगा इंशाल्लाह, बाकी 2 आप किसी और को खिला लें। कहते हैं डजंट वर्क लाइक दैट। तो फिर मैं कर नहीं सका, मेरी फिटनेस नहीं थी वो कप्तानी वाली, और प्लस मैं बड़े फ्री सोल था, तो मैं अपनी दुनिया में मगन में रहता था, कोई परवाह नहीं करता था किसी चीज़ की। जवान भी था, और जवानी में क्या पता चलता सर। सही। तो अब तो 40 का हो गया हूँ मैं, तो अब तो खैर बड़े सोच के डिसीजन लेता हूँ। अब तो बड़े ध्यान से बात करता हूँ, बोर्ड के मामले में बड़े ध्यान से करता हूँ। सेठी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और शायद मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडवाइस भी करूँ आने वाले वक्तों में अब, और कुछ चीज़ें भी करूँ। लेकिन ये है कि मेरी को खास बनती नहीं थी किसी की एस्टेब्लिशमेंट, किसी के साथ नहीं बनी ना, लेकिन असल एस्टेब्लिशमेंट साथ बनती है मेरी। और नसीम अशरफ के साथ भी तो आपकी नहीं बनी कि आप वनडे मैचेस खेलने के लिए गए इंग्लैंड। हाँ। आप टेस्ट टीम में नहीं थे, जो इंजमाम कप्तान थे, 4 फीट कर दिया था हमने ओवल टेस्ट। जब 4 फीट हो रहा था तो नसीम अशरफ साहब अंदर आए, मैं कहा आप कौन है, आप ड्रेसिंग रूम से बाहर जाए, आप कौन है, क्यों रोम अराउंड कर रहे हैं। शहरयार साहब को मैंने कहा सर आप चेयरमैन हैं, आप डिसीजन लें। तो कहते मैं बेबस हूं, मैं गलत कर रहे हैं, आपके पल्ले पड़ जाएगा डिसीजन और आप फारूक हो जाएंगे। मैंने उनसे कहा ड्रेसिंग रूम में, शहरयार साहब को मैंने कहा कि आपके पल्ले पड़ जाएगा डिसीजन। वही बात हुई जब वो सैक हो रहे थे ना, कहते शुएब यार मैं तेरी बात मान लेता, मैं सैक हो गया। मैं कहा सर कोई नहीं। लेकिन फिर नसीम अशरफ चेयरमैन बन गए, वो चेयरमैन बन गए, उल्टा साहब मेरे सर पे आ गया। मेरी बदकिस्मती। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप ड्रेसिंग रूम में नहीं आ सकते, आप कोई भी हो आप। सही, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, आप जानते हैं इस चीज को। सही। तो हमारी टीम की बातें हैं, आप चेयरमैन नहीं है, आप मुशर्रफ के दोस्त हैं, तो मैं क्या करूं भाई। बार ये मुझे सोचना चाहिए था, अब मैंने नहीं सोचा, दोनों ही मुखालिफ हो गए और बैन और खमियाजा इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, बैन हो गया। बैन हो गए, पहले इन्वेस्टिगेट होता था फिर बैन होता था। अच्छा। आधी जिंदगी तो मेरी फाइन में गुजर गई, आधी जिंदगी मेरी ग्राउंड में गुजर गई, बाहर हो जाता था। आधा क्लास से बाहर रहता था कभी, और रहता भी इसलिए था सवाल करता था। अब मैं सवाल करूं, मुझे जवाब चाहिए ना उस चीज का। मैं इस्लामियात के टीचर से पूछ रहा हूं सर कि ये सिलसिले का ताल्लुक ऐसे क्यों है, इसकी हिस्ट्री ये नहीं ये है। उन्होंने कहा भाई इसका एग्जाम से क्या ताल्लुक। मैंने कहा क्यों नहीं सर, जनरल नॉलेज कहेंगे, मैंने किताबें पढ़नी है, तो मैं जनरल नॉलेज मुझे बताए ना आप। उन्होंने कहा बाहर निकलो तुम। मैं फिर बाहर, यही सवाल मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से करता था, तुम बाहर। मैं कहा अच्छा मैं फिर बाहर। सही। तो मेरा रूटीन का मामला था, बैन में मुझे तंग नहीं करते थे। अच्छा। हाँ। आदी हो गए थे आप। शोएब अख्तर पर अगले इल्जाम की तरफ चलते हैं कि इन पर अगला इल्जाम क्या है। शोएब अख्तर पर इल्जाम है कि ये मुसलसल बॉल टेम्परिंग और डोपिंग चार्जेस की जद में रही। बॉल टेम्परिंग और डोपिंग चार्जेस। 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी से कबल आपका और मोहम्मद आसिफ का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया, आप टीम से बाहर। इसमें एक बात सच है जी, एक बात सच नहीं है, टेम्परिंग हम करते थे और डोप टेस्ट जो आया गलत है। अच्छा, फिर सजा क्यों मिली आपको? मेरे ट्रेसेस ज्यादा थे। ट्रेसेस क्या होते हैं? नैंड्रोलेन का एक लेवल ज्यादा था। अच्छा। वो किसी वजह से भी ज्यादा हो सकता है। उसके मैंने 1000 एग्जाम्पल दिए थे, और उन्होंने कहा नहीं बाहर। मैं कहा अच्छा इस्लाम को, मैं बाहर चला गया। लेकिन फिर एक ही महीने के बाद वो खत्म हो गई। खत्म भी, मैंने समझाया उनको कि आप गलत कर रहे हैं। ये मेरे हर पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक सिस्टम नहीं लागू कर सकते आप। इस केस में जितने भी एथलीट पकड़े गए थे वो सारे क्लियर हुए। आसिफ भी क्लियर हुआ, मैं भी क्लियर हुआ। हाँ, इसमें एक इल्जाम ठीक है, दूसरा नहीं। आपने अपनी किताब में भी लिखा है इसके हवाले से, बॉल टेम्परिंग के हवाले से। हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर वसीम अकरम आए, उनसे भी जब हमने पूछा कि बॉल टेम्परिंग के हवाले से 92 में उन पर और वकार यूनुस पे इल्जामात लगे थे, तो उन्होंने कहा एक आर्ट है बॉल टेम्परिंग, बॉल बनाना एक आर्ट है। इमरान भाई भी तो माने हैं ना, इमरान भाई ने भी कहा है ना। हमने भी कुछ चीजें यूज की हैं, यार करते थे, आई एम सॉरी, करते थे। लेकिन अब मुश्किल हो गया शोएब, अब 2 नए बॉल हैं, क्या टेम्परिंग करेंगे। और कैमरे भी ज्यादा है। कैमरे ज्यादा नहीं, आजकल
बॉल 2 इसलिए रखे हैं, बाउंसर इसलिए ख़त्म किए हैं कि बॉलर मार खाएं, रिवर्स स्विंग इसलिए ख़त्म किया है कि पाकिस्तानी बॉलर्स का एज ख़त्म हो जाए। सही। कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक चीज़ की गई है, रिवर्स स्विंग ख़त्म हो गई, दायरे रख दिए, बाउंसर ख़त्म कर दिए, तो पाकिस्तान की बॉलिंग वो नलफाई होगी, ख़त्म होगी पाकिस्तान की बॉलिंग। और T20 की भरमार ले आए, सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ इस चीज़ से। तो पाकिस्तान की एज ए टीम कैरेक्टर वाइज नीचे चली गई। आज हम देखते हैं कि हमसे T20 फॉर्मेट की टीम रह चुके हैं, वनडे में अब स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, टेस्ट मैच तो भूल ही जाए। बिल्कुल ही सही। 16 T20 भी तो खेले आप पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन एक और चीज़ शोएब, के भरपूर जिंदगी आपने गुजारी हर फील्ड में। शोएब Regret नहीं अख्तर हुई हैं? और मजे से गुजारी। हाँ। आज वही उसी किस्म की जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं मेरे कुछ टीममेट्स जो अब 45 के हैं। मैं कहा ना करो, तो अड़िया जवाब देंगे, बस करो। हाँ। तो जब टाइम था तब करो ना। सही। जब मोटरसाइकिल चलाने का टाइम था तब चलाओ ना। अब क्या 40 में चला रहे हो 3 बच्चियों को बाप बन के। सही। एक और चीज शोएब, फिल्मों की भी तो ऑफर आई आपको महेश भट्ट की तरफ से। गैंगस्टर फिल्म बन रही थी भारत की, और महेश भट्ट ने आपको ऑफर की, और अगर आप वो रोल कर लेते तो बड़ी हिट गई थी वो फिल्म। हाँ, भट्ट साहब आए थे, उन्होंने कहा यार कि शोएब नेचुरल एक्टर है तू, तुझे कुछ नहीं करना पड़ा, तेरी शक्ल ही गैंगस्टर की तरह है। हाँ। तो बस आना है, तूने करना है। ये सुपर डुपर फिल्म है, हिट फिल्म है ये। तो साल में 2 फिल्में कर लिया कर, तो बाकी 8 महीने क्रिकेट खेल लिया कर। तो मैंने सोचा जरूर उस बारे में, और मैं कर भी सकता था। फिर मैंने कहा यार नहीं यार, पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ अभी। अब खैर ये तो अब करने की बात है ना जी, मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा था। यूनुस खान ने मुझे कहा था भाई आप कर लेते, अच्छा, आपको सूट भी बड़ा करते, आप बॉलीवुड में भी छाए रहते, क्रिकेट में पहले ही छाए हुए थे, दोनों चीज़ें छाई रहती हैं आपके साथ। तो एटलीस्ट आपके साथ अगर फिल्में कर लेते तो हमें भी हीरोइनें देखने का मौका मिलता, आपके साथ आ रही होती। बॉलीवुड की शोएब, बॉलीवुड की बात की कथा कलामी होती है। आप भारत में गए, डांस करते हुए भी नजर आए, जो यहाँ बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि शोएब अख्तर जाके वहाँ डांस करता है। तो वो जिंदगी को आपने एंजॉय करने के लिए किया या किसी चैरिटी के लिए किया? चैरिटी के लिए। वो चैरिटी के लिए किया था। गलती होगी तो लोगों ने कहा कि ये परमानेंट डांसर ना बन जाएगा। हाँ, ये बात भी है। वैसे बड़े बच्चे डांसर भी हैं हमारी टीम में, वो पता है ना? हाँ है ना, आपको पता तो है ना? बिल्कुल पता है। देखा भी हो ना आपको? देखा है जी। उन हालात में देखा हुआ ना आपने? तो उनके बारे में क्यों नहीं कहते आप? सही सही बताना पड़ेगा, बताएं। वो इसलिए बताना इसलिए पड़ेगा कि वो आपने तो स्क्रीन पर आकर सबके सामने किया, वो तो छुप कर करते हैं। वो मैंने कौन सा काम आता है छुपा के किया, आपको पता तो है ये। सही सही। ये सारे छुपा के करते थे, मैं दिखा के करता था। फर्क बस इतना था मेरे। जज साहब, आप कोई सवाल करना चाहें? शोएब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्रिकेट तो है ही है, ये आपका प्रोफेशन भी है, लेकिन क्या ज़िंदगी का मकसद सिर्फ क्रिकेट ही है या इसके अलावा भी कुछ और है? जज साहब ने बड़ा दूरंदेश किस्म का सवाल पूछ लिया। नहीं, क्रिकेट मकसद नहीं था, क्रिकेट एक टूल था, और मकसद फॉर ईयर्स टू कम आप बड़ा जल्दी जान जाएंगे। और यस, एक स्टेपिंग स्टोन था क्रिकेट, और इससे आगे निकला, इससे नाम बना, इससे स्टेज मिली। बट लोग कहते हैं थोड़ा समझदार हो जाए, थोड़ा अच्छा बोलना शुरू कर दें, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो जाएं, पॉलिटिकल करेक्ट हो जाएं, ताकि आने वाले वक्तों में आसानी हो जाए आपको। तो मैंने कहा नहीं, मेरा चार्म ख़त्म हो जाएगा, मैं जो हूँ वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि मुझे अपने मकसद को क्लैरिफाई करना है, क्योंकि मैंने जो सोचा ज़िंदगी में मैंने वो किया। अब जो कुछ करने जा रहा हूँ उसके लिए थोड़ा सा मुझे विजन की क्लैरिटी चाहिए। वो क्लैरिटी क्या है, उसके लिए मैं वर्किंग ऑन इट। आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि कुछ बड़ा ही करूँगा। थ्रू आउट द करियर आपने एक बोल्ड और ब्लंट एटीट्यूड इख्तियार किया। इसका शोएब अख्तर पे जो इल्ज़ाम लगता है, इसका उसे फ़ायदा हुआ या नुकसान? नहीं, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं दोहरी बात कर नहीं सकता, मुझसे होती नहीं। और जो मैं कह सकता मैंने कह देना है, जैसे मैंने महसूस किया है, जैसे मेरे दिल ने कहा मैंने कर देना। और मैं हिपोक्रेट शायद तो सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, मुझसे आई डोंट नो कि बस ऐसा ही हूँ मैं, ऐसा ही हूँ, बस बिल्कुल ऐसे ही हूँ। मुझे दूसरी और चीज़ समझ नहीं आती कि अगर मैं ऐसा हो जाऊँ तो मैं सो नहीं सकता रात को आराम से। अगर मुझे आपकी बात बुरी लग रही है तो मैंने आपको कह देना। और खैर अब तो मैंने चुप रहना सीख लिया, लेकिन ये कि अब जिससे किसी चीज़ को नुकसान हो रहा, किसी से नुकसान हो रहा। वैसे भी मेरी फैमिली जो सारी मलंगों की फैमिली है,
कोई किसी बंदे पे कोई बंद पड़े तो हम पहले पहुंच जाते हैं, और सही बात बताने में कभी देर नहीं करते हम। ये मेरी सारी फैमिली की आदत है, मेरी नहीं। तो मेरा ख्याल है असर उनकी तरह से भी है, मेरा कसूर नहीं है, मेरे कुछ जेनेटिक भी ऐसे ही हैं। सही। एक और चीज शोएब के आप बड़े बड़े स्टार बॉलर्स के साथ खेले पाकिस्तान के, किसी ने नहीं बताया आपको? नहीं, देखिए जनरल डिस्कशन होती थी, वसीम भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे एक दिन ऐसा बता दे कि जब विकी भाई ने कहा चला आप मुझे जिम लेके जाओ, या बड़े किसी और प्लेयर ने, वसीम भाई वकार की नहीं, किसी और प्लेयर ने कहा आओ तुझे हम लेके चलें। क्यों? पता नहीं, उनसे पूछ रहे, मुझसे क्या पूछ? जेलसी तो नहीं थी मेन रीजन? नहीं, वो गाइडेंस नहीं। अब इमरान भाई कान से पकड़े ले जाते थे ट्रेनिंग पे, पूरी टीम ट्रेनिंग करती थी ना। सही। हमें किसने कहना था? खुद ही किया बस मैच के दौरान जो सीखा सिखाया, बस वही है। गिला वसीम भाई से नहीं, वसीम भाई को अपनी तकलीफें बहुत थी, उनके अपने बड़े मसले मसाइल चल रहे थे उनके, बड़ी मुसीबत में गुजारे उन्होंने 5-6 साल आखिरी, तो वो अपनी टेंशन में थे, तो उनसे ज़्यादा गिला नहीं। और विकी भाई से भी ज़्यादा गिला नहीं कि वो डिक्लाइन पे थे। तो बट मेरी जो हमेशा कसक रह जाती है, मैं हमेशा कहता हूँ काश मुझे शोएब अख्तर के इमरान खान मिला होता, फिर आप देखते हैं बड़ा मज़ा आना था। मुझे नहीं, बाकी सारे को मिला होता। एज अ क्रिकेटर, एज अ कप्तान, अगर वो हमको मिले होते तो हमने तो दुनिया को वो फेंटा लगाना था ना कि आप सोचते कि हमने करना क्या था ऑस्ट्रेलिया के साथ। बट अनफॉर्चुनेट। लेकिन शोएब, जिस तरह से आपने बात की करियर के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से, अगर मैं ये पूछूं कि शोबिस की तरफ क्यों शोएब अख्तर आ गया, क्या क्रिकेटर वाकई में शोबिस स्टार होता है या आपकी खुद इंक्लिनेशन थी इस तरफ आने की? देखिए कुछ सर्टन टैलेंट्स होता है आपके अंदर, टीवी का, बोलने का, कैमरा के साथ एडजस्टमेंट करने का। और अब देखें ना, जिसको टीवी पे होना चाहिए था वो बोर्ड चला रहे हैं, अब जिसको बोर्ड चलाना चाहिए वो टीवी पे बैठे हुए हैं। मैं सेठ साहब को हमेशा कहता हूँ, सर आपको टीवी चलाना चाहिए, आप बोर्ड चला रहे हैं। हमें बोर्ड चलाना चाहिए, हम टीवी चला रहे हैं। तो हमारा मुंड में उल्टा ही घूमता है, हर चीज़ उल्टी चलती है। लेकिन ये था कि पता नहीं, मुझे हमेशा मीडिया से, कैमरा से हमेशा कंफर्टेबल फील करता था। मुझे कभी भी, आई एम बेसिकली इनटू द शो बोटिंग बेसिकली, लेट्स पुट इट दिस वे। बट आई ऑलवेज एंजॉयड इन टर्म्स ऑफ के लाइमलाइट, आई सेंटर पॉइंट होना, बात करना, ये कोई पर्पसली नहीं था। उनको पता था, अल्लाह को पता था कि मैच कम खेलने हैं, लेकिन इसके बाद रोटी भी खानी है इसने, तो उन्होंने कहा शायद मीडिया की तरफ ले जाते हैं। सो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद द मीडिया साइड। अच्छा, मैंने अभी जियो पे प्रोग्राम भी किया, जियो खेलो पाकिस्तान भी किया, तो बहुत सारी रिजर्वेशन थी लोगों की कि शायद ये नहीं कर पाएगा। वो तजुर्बा कैसा रहा आपका गेम शो की होस्टिंग का? मैंने वसीम भाई से कहा था, मैं कहा वसीम भाई लगता नहीं हम अपने सही मुकाम पे आ गए जहाँ हमें होना चाहिए था। लाइटें, कैमरा, एक्शन, कट, रोल। अच्छा शोएब, ये तो शोबिस का हो गया। सोचा कि कमेंटेटर बन जाऊं क्रिकेट का? आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। नहीं, मैं इतना टाइम गुजार नहीं सकता फील्ड पे, मैंने खेलते वक्त नहीं गुजारा इतना टाइम, तो बैठ के कैसे गुजारूंगा? तो मुझे शौक नहीं था कमेंट्री का? नहीं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने जितना भी हिंदुस्तान में थोड़ी देर काम किया है क्रिकेट के लिए, वो सिर्फ प्योरली फॉर मनी किया है। और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने कर लिया और मैंने कमा लिए पैसे। मुझे पैसे इतने चाहिए कि मेरा गुजारा चल सके। लोग समझते हैं कि मैं शायद वो बिलियनर हूँ, ऐसा हूँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं लेकिन ज़िंदगी शाहाना गुजारता हूँ, मुझे उसमें कोई वो नहीं है। अल्लाह ने बहुत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास अल्लाह का बहुत करम है मेरे पास। लेकिन मुझे पैसा एक सर्टन चाहिए बस, मुझे इससे लिमिट से आगे नहीं जाना, क्योंकि मैं पागल नहीं बन सकता। लालच नहीं किया आपने कभी? लालच नहीं कर सकता ना, मुझे साइको बनना है, पागल हो जाऊं, ताकत के पीछे पागल हो जाऊं, पैसे के पीछे पागल हो जाऊं। अब 5,000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ होना चाहिए, 20,000 करोड़ होना चाहिए। और भाई नहीं होना चाहिए, एक सर्टन मेरी जरूरत है, वो पूरी हो गई है बस, मोर देन इनफ। लेकिन मुझे हिस्ट्री से लगाव है, मुझे ट्रैवलिंग से लगाव है, और एक मैं बड़ी मजे की डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा हूँ। मैं अभी आपको अनवेल नहीं कर सकता, आपको बताऊंगा तो आप परेशान हो, हैरान हो जाएंगे कि तूने आइडिया कैसे सोच लिया। तो वो हम 20 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री बना, मजा आएगा आपको देख के। बड़ी, मैं कोई भी काम करूंगा हटके ही करूंगा ना। हाँ बिल्कुल, और बड़ा मजे का कर रहा हूँ एक चीज। सही। और आप देखेंगे, आपको मजा आएगा। बॉलीवुड,
शाहरुख खान, उनकी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आप खेले, मैच एक जितवा दिया, शाहरुख खान शोएब अख्तर को गले लगा रहा है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ आपका इंटरेक्शन, एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ कैसा रहा वो? सारे कहते हैं यार कि दुनिया हमारी फैन है, दुनिया हमारी फैन है और हम आप लोगों के फैन हैं। आप हमसे ज्यादा बड़े स्टार हो। वो एक मैच जिताया तो शाहरुख सारी रात नाचता रहा, सारी रात सेलिब्रेट करता रहा। वो मैंने कहा शाहरुख को वर्ल्ड कप जिता दिया, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें कहता नहीं, यू डोंट अंडरस्टैंड कि तुमने हमारे लिए क्या किया। सही। इतना अप्रिशिएट करते हैं वो लोग। और हम लोग करते हैं अपने लोगों को, यार हमारी 90% ऑफ आवाम जो है ना, वो करती है। जो मेरी सादा लोग आवाम है ना, वो बड़ा लाड करती है। वो कराची से लेकर खैबर तक बड़े मजेदार 10% लोग, वो जो 10% है ना, वो टांग वाले खींचते, वो वाले, अच्छा, वो ब्रांड नहीं बनने देते। नहीं बनने देते। नहीं नहीं नहीं, वो भाई कभी गरीब का बच्चा ऊपर आ जाए और वो रूल कर ले, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं। सिस्टम बना होता तो चाय वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है हिंदुस्तान में, देख लें। हमारे यहाँ क्यों जारादारी है? हमारी बात समझ रहे? बॉलिंग कोच बने क्यों नहीं शोएब? दुनिया के फास्ट बॉलर जो हैं, चाहे वो कोई भी हो, फास्ट बॉलर, मैं बॉलिंग जॉब नहीं कोच कर शेन सकता बॉर्न, वसीम अकरम ने बताया, तो आप शोएब अख्तर क्यों नहीं बताता? मैं जॉब नहीं कर सकता, आपको पता ही है। मैं नहीं काम कर सकता एज अ जॉब, 9 to 5 में जॉब नहीं कर सकता। मुझे अल्लाह ने नाम दिया है, अल्लाह ने मुझे लिबर्टी दी है, लग्जरी दी है अल्लाह ने मुझे, कि मैं कुछ भी करूं मुझे उसमें पैसे कमा लेता हूं। मुझे अल्लाह ने एक एहसान है अल्लाह का मुझ पे। और अगर कोई लेकिन अब मैं अब वॉलंटियरली मुझसे पूछेंगे, मैं बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करके बता दूंगा आपको, अच्छा करके बता दूंगा, लेकिन वॉलंटियरली। लेकिन मुझे जॉब शॉप, ये बैठना, मेरा आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरा लेवल नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार मुझे एक बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है यार, कि 5-6 लाख रुपए के लिए, 10 लाख रुपए के लिए आपको किसी की मिन्नतें करनी पड़े, ऑफिस में बैठना पड़े कि मुझे निकाल ना दें, कुछ मुझे कैश न करना दें। और मुझे नहीं यार, सूट नहीं करती मुझे चीजें यार। सही सही। अल्लाह ने दिया मुझे तो ठीक है। बॉलिंग कोच फिर आप बने नहीं, और कोई अगर पूछने आए यंगस्टर तो बता दूंगा। 1 हफ्ता चाहिए, 2 हफ्ते चाहिए, 3 हफ्ते चाहिए, साल चाहिए, दूंगा, लेकिन वॉलंटियरली मैं वो नहीं कर सकता, जॉब नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। आप उन चंद खिलाड़ियों में शामिल हैं कि जिनका करियर नीट एंड क्लीन, कोई स्पॉट फिक्सिंग का, कोई मैच फिक्सिंग का दाग नहीं। कितना प्राउड अपने आप को फील करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान बदनाम हुआ है 2010 के इंसिडेंट के बाद, उससे पहले भी 93, 94। आप किस तरह से, कितना प्राउड फील करते हैं अपने आप? मेरी फैमिली में, मैं बताया ना आपको, मेरे बड़े खुददार लोग हैं। हमें कम खा लेंगे लेकिन सौदा नहीं करेंगे, सौदेबाजी नहीं करेंगे। किसी ने आप तक अप्रोच भी नहीं करने की बड़ा कोशिश किया है जी। अच्छा, अब ये वाकया बता तो मैंने पहली दफा कह रहा हूँ आप टीवी की हिस्ट्री में। बिल्कुल। एक बुकी आया, सारा कुछ हुआ, बातचीत होगी। उस बुकी को बाद में पकड़ लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उसने कहा कि मैंने एविडेंस लाया हूं 6 लड़कों के खिलाफ, और एक शोएब अख्तर का भी लाया हूं एविडेंस, ये भी इन्वॉल्व है। तो उसने कहा जी 6 कौन कौन से हैं? उन्होंने कहा ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। उन्होंने कहा शोएब अख्तर का एविडेंस कहाँ है? कहता वो फाइल पे नहीं है। कहता किधर है? कहता ये सारी आंख फटी हुई ना, उसने फाड़ी है। अच्छा। कहता ये उसका एविडेंस, उसने मुझे पकड़ के मारा है कमरे में। अच्छा। उसने कहा ये श्योर के? कहता हाँ, मैं उसको भी करने गया था, उसने मेरी आंख फाड़ दी, मेरी कमरा बंद करके। तो इसका एविडेंस ये, शोएब भी इन्वॉल्व है इसमें। तो कभी इसमें नहीं, 2 को फैंटी लगाई मैंने, 2 को फैंटी लगाई, 100 को मैसेज चला गया। पिंडी बहुत में पैसे ऑफर कर रहे थे, बहुत पैसे ऑफर किए, बहुत पैसा ऑफर कर रहे थे। इतना पैसा कि उस वक्त 4 कनाल का घर, फार्म हाउस, गाड़ियां, अच्छा मोटा बैंक बैलेंस। तो मैंने कहा यार ये तो ऑफर बड़ी लग्जरी है यार, यार बड़ी जबरदस्त ऑफर है। तो मैं उठ के चल पड़ा। तो किधर जा रहे हैं सर? मैं क्या, बड़ी मजे की ऑफर है यार, इतनी अच्छी ऑफर तो कौन रिफ्यूज करेगा, वो पागल ही होगा। तो कहते जा क्यों रहा है फिर तू? मैं कुंडी लगाने। अच्छा। कि फड्डा करने, मारने के लिए। गुड। तो कुंडी लगाई भी मैंने। हाँ, लेकिन आप पाकिस्तान के लिए खेले तो फख्र महसूस होता है ना शोएब, के इस परचम के लिए कारनामे सर अंजाम दिए, जो इज्जत अल्लाह ताला ने फिर आपको मकाम भी दिया, तो खुशी महसूस होती है, फख्र महसूस होता है? देखिए मुझे इतनी खुशी है कि कोशिश की मुल्क का वफादार बनूं,
कोशिश करूं हराम माल ना खाऊं, कोशिश करूं कि इस मुल्क का आगे सत्यानाश हमने कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया हमने। हाँ जी, हमने अपने सादा लो आवाम को 80-90% की आवाम को बेवकूफ़ बना के उनको लूटा है। और यकीन जाने कि आपको नहीं लगता कि मुझे खाने के तरीके नहीं आते क्या, या हमारे पास पेट नहीं लगा हुआ, या मैं पूरे मुल्क का एडवांस खा के नहीं भाग सकता, ये आपको लगता है कि मैं इतना क्या बेवकूफ़ हूँगा? लेकिन क्यों नहीं करता? क्यों? इसलिए नहीं करता कि कल अल्लाह ने मुझसे बड़ा काम लेना है, सही। मुझे वफादारी अपने मुल्क के साथ निभानी है, और मोर देन दैट मुझे अल्लाह के साथ पेश होना है। मैं क्यों हराम माल खा के अपनी कब्र और आखिरत खराब करूं? मैं क्यों ऐसा काम करूं जिससे अपने मुल्क की, हाँ नादरस्ता तौर पे मुझ पे गलतियां हुई होंगी बचपन पे, ठीक है। मैं ब्लंट था, ओपन था, मैंने बहुत सारी की होंगी गलतियां, लेकिन मैंने एक गलती ये नहीं की कि मुल्क को भी नहीं बेचा, और आगे भी नहीं बेचूंगा। और इसलिए नहीं बेचूंगा कि मुझे दुनिया के साथ मिलकर चलना है, काम करना है, हमें दुनिया से सीखना भी है, हमें बेवकूफ़ों की तरह अकड़ नहीं जाना, सही। सूखे टांडे की तरह उकड़ नहीं जाना, टूट जाएंगे हम। हमें काम भी करना है दुनिया के साथ, हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना भी है, हमें दुनिया के एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना है, लेकिन अपने मुल्क की आवाम को बेच के नहीं, अपने मुल्क की कॉस्ट पे नहीं, अपनी खानदान के कॉस्ट पे नहीं मैंने बैठना, मैंने अपने मुल्क को रखना है। मातीर से पूछा था जब वज़ीर आज़म बना था, तो कहते हैं कि सारे सवालों के जवाब मैंने सोच लिए, एक सवाल पे मैं आके अपने ऑफिस में बैठा और फंस गया, और सुबह जब अजानें हुई तो उस सवाल का जवाब मिला। वो सवाल क्या था? मातीर या मलेशिया? उसने कहा मलेशिया। यही लोग जो वतन से मोहब्बत करते हैं उसको। एग्जैक्टली। कितना खा लोगे यार, कितना लूट लोगे इसको, क्या हो जाएगा आखिर में? और यार मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ यार, मैं याद रहना चाहता हूँ। आखिरी सवाल, अगर शोएब अख्तर क्रिकेटर नहीं होता तो क्या होता? फिल्म स्टार होता। तो आपको ऑफर तो आई थी फिल्मों की। नहीं, क्रिकेटर ना होता ना तब। अच्छा। हाँ जी, फिर तो फिल्में देखते थे जब कॉलेज लाइफ? बहुत बड़ा हीरो था जी। अच्छा। हाँ जी, मोटरसाइकिल किराए पे लेना, आगे पीछे जाना, मैं दलेर आदमी था, मैं परवाह नहीं करता था किसी चीज की। तो पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखते थे। गाड़ी का रेयर व्यू विंडो है पास्ट, ये रेयर व्यू विंडो लगी है ना, रेयर व्यू शीशा लगा हो ना, ये पास्ट है। अगर इसमें देखोगे ना तो गाड़ी नहीं चलेगी। इस पे क्यों देखते रहते हो भाई? आगे सीखो, आगे चलो। जो हो गया वो अच्छा हुआ था। सही। जो अच्छा है उसको अच्छा ही सोचो, आगे चलो और ईमानदार बनो। और दलेर बनने के लिए सच बोलना बहुत जरूरी है, और अपने आप से सच बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर अपने आप से सच नहीं बोलोगे तो साइको हो जाओगे, पागल हो जाओगे, और रात को नींद नहीं आएगी, डिस्टर्ब हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, हल्के पड़ जाएंगे, बाल कम हो जाएंगे। सारी तो अपने आप से सच बोलना सीखो। ठीक है। गुफ्तगू आपने सुनी शोएब अख्तर की, और अब चलते हैं हमारे जज साहब के डिसीजन की तरफ। देखते हैं कि जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं इस मुकदमे का। इस अदालत में अब तक पाकिस्तान के बेशतर सुपरस्टार आ चुके हैं। आज के जो सुपरस्टार आज बॉक्स में हैं वो भी एक बहुत बड़े फास्ट बॉलर, पाकिस्तान के नामवर सबसे तेज़ गेंद करने वाले, वो शोएब अख्तर है। तो शोएब अख्तर ने जो कुछ भी बातें बताई हैं अपने कॉलीग्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट बोर्ड के बारे में, फास्ट बॉलिंग के बारे में, जाहिर है कि ये एक आई ओपनर है। और इस अदालत में जो कोई भी आता है वो अपने अपने कंट्रोवर्सीज़ के बारे में, अपने इल्ज़ामात के बारे में सफाई पेश करता है। तो इसी तरह आज शोएब अख्तर भी अपनी सफाई पेश कर रहे थे उन पर जो फाजिल वकील ने इल्ज़ामात लगाए थे। तो जाहिर है कि तमाम इल्ज़ामात के सुनने के बाद और तमाम सफाई जो शोएब अख्तर ने दी है उन इल्ज़ामात के जवाब में, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये कोर्ट लोगों को सजाएं देने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों में अवेयरनेस और इस्लाह करने के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि इनके जो भी बयानात थे और सफाई थी उसको पेश नज़र रखते हुए ये अदालत इनको बाइज़्ज़त बरी कर दी।
जी, फैसला आपने सुना आज के मुकदमे का, और जज साहब ने कहा और शोएब अख्तर ने जो बातें की आप भी इन पर गौर कीजिएगा। और इंस्पिरेशन है यंगस्टर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, जो नेक नियति के साथ, मेहनत के साथ काम करने का सलीका, हुनर, हौसला रखते हैं। अल्लाह ताला भी उन्हें कामयाबी देता है और कामयाबी ऐसे ही लोगों के कदम चूमती है। अगली एपिसोड में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।